हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना वेट गेन डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ, जिससे मेरा 15 दिन में ही 3 से 4 किलो वजन बढ़ा है। तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 1 किलो ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, पर इससे आपका वजन जरूर बढ़ेगा। पर उसके साथ साथ आपको वर्कआउट करना भी बहुत ही जरूरी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला डाइट प्लान स्टार्ट करने के बाद वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। आप 1 महीने अच्छे से खाइए, 1-1.5 महीने, और उसके बाद आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ और बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि जब मेरा वजन कम था, और एक टाइम ऐसा भी था कि जब मेरा वजन बिल्कुल ठीक था, जब मैं 17-18 साल की थी। सो माई वेट वॉज अराउंड 48-49 kgs, और फिर धीरे धीरे वो कम होता गया। फिर जो 6 साल थे मेरे, अभी 6-7 साल से वजन अराउंड 42, 43, 44 kgs ही रहता था। लोग बोलते रहते थे इससे कोई बीमारी हो गई है, इसके ये टेस्ट कराओ। सारे टेस्ट करा लिए, ब्लड टेस्ट करा लिए, पर कहीं कुछ नहीं निकला। वो इसलिए हो रहा था कम क्योंकि मेरा पीसीओडी ठीक हो गया था। तो जब पीसीओडी होता है तो उसमें भी वजन बढ़ने लगता है, ये मैंने पीसीओडी वाली वीडियो में बताया है। तो वो मेरा ठीक वजन नहीं था, वो प्रॉब्लम होने की वजह से वजन इतना था। तो जब पीसीओडी ठीक हो गया तो मेरा वेट अराउंड 43-44 kgs ही रहता था, उतना ही रहा। और मुझे दूध से भी एलर्जी हो गई थी। तो जब मैं 19-20 साल की थी तो मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया। मैं दूध भी बहुत पीती थी, मैंने दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं जैसी दूध पीती थी मेरे पेट में दर्द होने लगता था, लूज मोशंस हो जाते थे। एंड वन मोर थिंग, प्लीज स्टॉप बॉडी शेमिंग। किसी को नीचा दिखाना बंद करिए जिनका वजन ज्यादा है या जिनका वजन कम है, कि तुम मोटे हो बहुत ज्यादा, कि तुम बहुत ज्यादा पतले हो। तो ये सब प्लीज बंद कर दीजिए, बुरा लगता है, सभी को बुरा लगता है। हाँ, आप फिट रहने के लिए बोल सकते हैं, पॉजिटिवली उसको बता सकते हैं कि आप फिटनेस के लिए ऐसे करो वैसे करो, पर उनको चिढ़ाना, बात बात पे टोकना, मजाक बनाना, तो ये सब ठीक नहीं है। तो ऐसी चीजें प्लीज मत करिए। तो फ्रॉम द पास्ट 6 years आई वाज अंडर वेट। मेरा वजन अराउंड 43-44 kgs ही रहता था। तो फाइनली इस ईयर मैंने डिसाइड करा कि आई हैव टू ज्वाइन जिम। और जिम ज्वाइन करने से पहले मैंने 1 महीने, पूरे जनवरी मैंने बहुत अच्छे से खाया है। मैंने दूध पीना स्टार्ट कर दिया। मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस था, पर फिर भी मैंने दूध पिया। मुझे 1-2 हफ्ते बहुत प्रॉब्लम रही, मेरे पेट में दर्द रहता था, बहुत चुभन होती थी, पेट में गैस होती थी, एसिडिटी रहने लगी और लूज मोशंस भी होने लगे। पर मैंने तब भी पिया, धीरे धीरे करके। मैं हाफ कप पीती थी, 100 ml, देन 150 ml, और अब मैं 200 ml पीती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टच वुड, और बिल्कुल ठीक है। बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है उस चीज को। वर्कआउट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट गेन एंड मसल गेन। पर जिम ज्वाइन करने से 1 से 1.5 महीने पहले आप अपनी डाइट पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करिए। और जब आप वर्कआउट कर भी रहे होंगे तब भी आपका 70% डाइट पर ही डिपेंड करता है वेट गेन के लिए। तो डाइट अच्छी होना बहुत ही जरूरी है। आप दूध पीजिए, केले खाइए, पीनट बटर, देसी घी, और जंक फूड मत खाइए। प्लीज स्टॉप ईटिंग जंक फूड, प्रेजर्वेटिव्स, मैदा मत खाइए। तो मैं सुबह 8:30 बजे सबसे पहले स्प्राउट्स खाती हूँ, जो मूंग और चने होते हैं। आप उसे रात में भिगो सकते हैं और उसके बाद सुबह में आप उसे खा सकते हैं। फिर वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और आप 1 मुट्ठी खा सकते हैं या एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा लेके खा सकते हैं। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसमें कुछ नींबू मिला सकते हैं या फिर गुड़ के साथ खा सकते हैं। तो पहले मैं गुड़ के साथ खाती थी विंटर्स में, और फिर अभी तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। आदत हो गई है मुझे ऐसा खाने की, मैं दवाई की तरह सारा खाना खा लेती हूँ। फिर उसके 15-20 मिनट बाद मैं ओट्स खाती हूँ। उसको दूध में हम लोग बनाते हैं, तो 3-4 लोगों के लिए बनता है, और उसमें 1 चम्मच मैं सोया पाउडर भी मिला देती हूँ। और फिर उस ओट्स में थोड़े से बादाम और फिर हनी मिला देती हूँ कभी कभार, या फिर कुछ बनाना मिला देती हूँ, बनाना पीसेस मिला देती हूँ। और फिर उसके 15-20 मिनट बाद मैं पपाया खाती हूँ, या फिर जो भी सीजनल फ्रूट है आप थोड़े से खा सकते हैं। और जब मैं ओट्स खाती हूँ तो उसके साथ में 1 चम्मच पीनट बटर भी खा लेती हूँ। और फिर फ्रूट्स खाने के बाद अराउंड 10:30-11 o'clock मैं रोटी सब्जी खाती हूँ। वैसे तो मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया था कि वेजिटेबल सैंडविच खाने के लिए, पर वेजिटेबल सैंडविच मैं सिर्फ इमरजेंसी में ही खाती हूँ, जैसे कभी कोई घर पे नहीं होता है या फिर खाना नहीं बना होता है, तभी मैं सैंडविच खाना प्रेफर करती हूँ, वरना मैं रोटी सब्जी खाने वालों में से हूँ। तो मैं 3 से 4 रोटी खाती हूँ। रोटी बहुत पतली बनती है मेरे घर में, और साइज करीब इतना होता है, छोटी पतली रोटी बनती है। तो 3 से 4 रोटी खाती हूँ। 4 रोटी तब खाती हूँ जब ज्यादा टेस्टी सब्जी बनी होती है या बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। और सीजनल वेजिटेबल्स खाइए आप, लौकी, तोरी, करेला, ये सब बहुत फायदा करते हैं। और उसके साथ में 2 एग वाइट्स भी खाती हूँ रोटी सब्जी खाने के बाद। तो लंच में मैं यूजुअली दाल चावल सब्जी खाती हूँ। आप कोई भी मिक्स दाल बना सकते हैं, चने की दाल बना सकते हैं। दाल भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप 1 कटोरी भर के दाल खाइए, हो सके तो एक्स्ट्रा और दाल खा लीजिए। कार्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप 2 रोटी के साथ थोड़े से चावल खा सकते हैं अगर आपको चावल इतने नहीं पसंद है। मेरे घर पे यूजुअली दोपहर में चावल ही बनता है, जब नहीं बनता तो मैं 3 रोटी खाती हूँ। और उसके साथ आप 1 कटोरी दही भी खाइए।
फिर लंच के बाद जो शाम की भूख लगती है अराउंड 4:30 to 5:30 के बीच में, उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, जैसे वॉलनट्स, आमंड्स खा लेती हूँ, 1 चम्मच पीनट बटर, 1 बनाना खा लेती हूँ, कुछ चॉकलेट्स खा लेती हूँ। मुझे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे वेट गेन के लिए करना है, तो बॉडी में अगर कार्ब्स जाते हैं, कुछ फैट जा रहा है, सो इट डजेंट मैटर अ लॉट। और 6 बजे मुझे जिम जाना होता है और अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होती है तो मैं एक चिकन सैंडविच भी खा लेती हूँ। तो मेरे जिम में कैफे भी है, तो मैं कभी कभार वहाँ जाके एक चिकन सैंडविच भी खा लेती हूँ। सो आफ्टर वर्कआउट मैं एक शेक पीती हूँ जिसमें 1 ग्लास दूध होता है, 1 केला होता है, 1 से 1.5 चम्मच पीनट बटर होता है और 1 स्कूप पूरा प्रोटीन पाउडर का होता है। एक ऑन का वे प्रोटीन आता है, मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, तो उसका 1 स्कूप मैं उसमें मिलाती हूँ। मेरे ख्याल से उससे भी बहुत फायदा हो रहा है, उसमें काफी ज्यादा प्रोटीन होता है, तो वो शेक मैं पीती हूँ और उसके साथ मैं 2 एग वाइट्स भी खाती हूँ। और जिन लोगों ने वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप वे प्रोटीन कंज्यूम मत करिए, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी और प्रोटीन पाउडर से, जैसे जो न्यूट्रीलाइट का आता है आप वो यूज कर सकते हैं, आप अपने शेक में उसको मिला सकते हैं, या फिर आप 1 स्कूप सोया पाउडर उसमें मिला सकते हैं। और जो आप पीनट बटर यूज करेंगे तो आप प्लीज स्किपी का मत खरीदना, दैट इज नॉट गुड। आप एलोपिनो ट्राई कर सकते हैं, अमेजोन पे मिलता है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसके बाद मैं डिनर अराउंड 9 बजे कर लेती हूँ और डिनर में मैं यूजुअली रोटी ही खाती हूँ, तो मैं 3 से 4 रोटी ही खाती हूँ। डिनर के लिए भी बहुत ही पतली रोटियां होती है, साइज इतना ही होता है और उसके साथ मैं चिकन खा लेती हूँ या फिर दाल पीती हूँ। जब वेजिटेरियन बना होता है तो कुछ सब्जियां या फिर दाल होती है, सैलड्स होते हैं जैसे खीरा, चुकंदर, टमाटर, और अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं उसमें भी सब्जियां मिक्स कर सकते हैं, जैसे आप ब्रोकली के साथ चिकन बना सकते हैं तो आपको विटामिन भी मिल जाएंगे, प्रोटीन भी मिल जाएगा। या फिर मैं 15-20 दिन में एक बार मटन भी खा लेती हूँ, फिश भी खा लेती हूँ। फिश मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पर घर पे बनती नहीं है। तो ये था मेरा वेट गेन डाइट प्लान जो मेरे लिए बहुत ही अच्छे से काम करा है। मेरा 15 से 20 दिन के अंदर 3 से 4 किलो वजन बढ़ा है, तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे, कोई डाउट होंगे। और देखिए, आप अपनी डाइट के बाद अपना वर्कआउट भी स्टार्ट करिएगा आफ्टर अ मंथ। स्ट्रेस भी एक रीजन होता है कि वजन लोगों का कम हो जाता है, तो स्ट्रेस भी कम होता है वर्कआउट करने से। तो आप जिम भी ज्वाइन करिए। और कुछ ज्ञानी व्यक्ति भी होंगे जो आपको बोलेंगे कि जिम तो वेट लॉस के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है। जिम लोग फिट रहने के लिए ज्वाइन करते हैं, तो फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करिए, चाहे आप अंडरवेट है चाहे ओवरवेट है। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं। तो मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।